नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे, यानी विभाज्यता नियम क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता नियम की बात करेंगे। तो इसका सिंपल रूल होता है कि अंतिम अंक सम संख्या हो या 0 हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या दी हुई है वह 2 से विभाज्य है या नहीं, इसको देखने के लिए हम उसका अंतिम अंक देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, ये वाली। अब ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, हम सबसे पहले इसका अंतिम अंक चेक करेंगे। यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है तो ये सम संख्या है। अगर अंतिम अंक सम संख्या है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर अंतिम अंक अगर 0 है तो भी वह 2 से विभाज्य हो जाएगी। किस तरह से, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, हम सिर्फ अंतिम अंक पर ध्यान देंगे। अंतिम अंक क्या दिया है, 0। तो अगर 0 भी होगा तो भी यह 2 से विभाज्य हो जाएगी। सिर्फ हमें 2 चीज़ें देखना है कि अंतिम अंक सम संख्या हो या फिर 0 हो। तो अब हम 3 से विभाज्यता की बात करते हैं। तो इसका रूल होता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। मतलब उस संख्या के अंकों को जोड़ने पर अगर वो योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, ठीक है, ये संख्या 1,24,686। अब ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, तो हम इसमें 3 का भाग देकर चेक थोड़ी करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ लेंगे। अंकों को जोड़ने में जो भी योग आएगा उसमें 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 4 7 6 13 और 8 21 और 6 27 आया। ठीक है, अब 27 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी जा रहा है, तो इसमें तो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जा रहा है। बहुत ही इजी नियम है इसका। चलिए जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, ये संख्या है ये वाली 2,64,913। यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, तो हमें इसमें 3 से भाग नहीं देना है, इसके अंकों को जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 और 6 8 और 4 12 और 12 9 21 और 1 22 और 3 कितना होता है, 25। अब इस 25 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है दोस्तों, पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये बड़ी संख्या हमारे पास हो, ये, ठीक है, इस तरह से ये काफ़ी लंबी संख्या है। तो इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, अंकों को जोड़ने के बाद उसमें 3 का भाग दे देंगे। अगर दोस्तों हम अंकों को नहीं भी जोड़ेंगे तो भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि 3 से विभाज्य है या नहीं। इसके लिए थोड़ा सा ये नियम है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी अंक दिए हुए हैं उसमें ये देख लीजिए कौन कौन से अंक 3 से कट रहे हैं। अगर कोई अंक 3 से कट रहा है तो उसको अब यहीं पर निपटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 9 3 से कट रहा है, ख़त्म कर दो इसको। 6 भी कट रहा है, इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, इसके बाद अब हम जोड़ेंगे थोड़ा, तो 2 और 8 10 हो गए, और 10 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 12। तो 12 में भी 3 का भाग जाता है, तो ये तीनों अंक यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ में बात आ रही है। इसी तरह 8 और 4 कितने होते हैं, 12। तो ये दोनों भी ख़त्म हो जाएंगे, यानी ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। हमें जोड़कर भाग भी नहीं देना है, सिर्फ हमें अंकों को काटना भर है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूँ। जैसे मान लीजिए ये संख्या है 64,329। ठीक है, ये अब इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हम क्या करेंगे कि कौन कौन से अंक 3 से कट रहे हैं। तो ये भी कट रहा है 3 से, और ये तो कट ही रहा है, और ये भी कट रहा है। इसके बाद अच्छा 4 और 2 6, तो 4 और 2 6, 6 में भी 3 का भाग जाता है, तो ये दोनों कट रहे हैं, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल इसका नियम होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलिए 4 से विभाज्यता की बात करते हैं। इसका नियम होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों या अंतिम 2 अंक 0 हों। ठीक हो, कोई भी संख्या दोस्तों लिखी हुई हो। जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है ये, ठीक है, यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अंतिम 2 अंक देखेंगे। 4 के नियम में अंतिम 2 अंक देखते हैं, क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है। अगर इसमें जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम अंक कितना है, 24। इसमें तो 4 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी
4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, या फिर कोई संख्या इस तरह से दी हुई हो ये, तो इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो अंतिम अंक हम देखेंगे 2 अंक। अगर अंत में 2 जीरो हैं तो भी वह 4 से विभाज्य होती है, तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही सिंपल नियम है। तो अब हम 5 से विभाज्यता को देखेंगे। इसका नियम होता है कि अंतिम अंक 0 या 5 हो। बहुत ही सिंपल है, कोई भी संख्या आप देख लीजिए, अगर उसके अंत में 0 या 5 होगा तो ही वह 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, अब ये 5 से विभाज्य है कि नहीं, हमने आखिरी में देखा 0 है, नहीं कटेगी। यह 5 से विभाज्य नहीं है, अंत में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वह 6 से ज़रूर कटेगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे संख्या दी हुई हो, मान लीजिए ये दिया हुआ हो। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो हमें इसमें 6 का भाग नहीं देना है, हमें पहले देखना है कि 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है। अगर 2 और 3 दोनों का जा रहा है तो 6 का चला ही जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 की बात करेंगे, तो 2 का तो भाग जा रहा है क्योंकि अंत में सम संख्या है, तो 2 से तो विभाज्य है। और 3 से विभाज्य है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, 3 का नियम हम लगा देंगे। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो अंकों को जोड़ेंगे हम। तो 9 3 12 13, 13 और 4 17, 17 9 26 और 4 कितना होता है दोस्तों 30। इसमें तो 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 2 और 3 दोनों का अगर जा रहा है तो 6 का चला जाएगा, ये इसका नियम होता है। चलिए अब हम 8 से विभाज्यता की बात करते हैं। तो यहाँ पर नियम है अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों या अंतिम 3 शून्य लगे हों। यानी आखिरी में 3 अंक जो भी हैं या तो तीनों 0 हों या उन तीनों अंकों में 8 का भाग चला जाए। चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या यहाँ पर ये दी हुई है, मान लीजिए ये संख्या दी हुई है। ठीक है, काफ़ी लंबी संख्या है। इसमें हम क्या करेंगे, आखिर के 3 अंक देखेंगे, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है। इसमें हम 8 का भाग देंगे तो 43 में 8 पंचे 40, बचेंगे 3 2 32, 8 चौके 32। ठीक है, इसमें अगर जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, या फिर आखिरी में 3 जीरो हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है दोस्तों, या इतनी बड़ी संख्या है तो हम आखिरी में देखेंगे क्या है, आखिरी में अगर 3 जीरो हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब हम 9 से विभाज्यता के नियम को देखेंगे। इसका नियम होता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जैसे दोस्तों 3 का नियम होता है, सेम वही 9 का भी नियम होता है। यानी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर संख्या दी हो, ये इस तरह से संख्या मान लीजिए ये दी हुई है, इसमें 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, अंकों को जोड़कर देखेंगे कि क्या उसमें 9 का भाग जा रहा है। चलिए देखते हैं। 8 6 14 और 2 16, 7 23, 23 और 8 31, 31 और 2 33 और 3 36। ठीक है, इस 36 में क्या 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है इसमें 9 का भाग, इसमें 9 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, बस हमें अंकों को जोड़कर देखना है। अंकों के जोड़ में अगर 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या दी हुई हो ये, ठीक है, 6,34,254। क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है, तो हम अंकों को जोड़ेंगे। तो 6 और 3 9, 4 13 और 2 कितना होता है 15, 5 20 और 4 24। ठीक है, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब 10 से विभाज्यता की बात करते हैं। तो इसका नियम क्या है कि अंतिम अंक 0 हो। बहुत ही सरल है, कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंत में 0 लगा होगा। ठीक है, अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। दोस्तों इसको एक बार और समझिएगा।
इसका नियम क्या होता है कि सम और विषम स्थानों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए दिया गया है, ये इस तरह से ये संख्या दी हुई है 7,24,614। इसमें 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम और विषम स्थानों का योग करेंगे। तो ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये होता है दोस्तों। तो ये इसमें ये जोड़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसमें ये जोड़ेंगे, यानी एक एक अंक छोड़कर हम जोड़ेंगे। तो 2 में 6 जोड़ेंगे और इसमें ये जोड़ेंगे, इस तरह से। तो ये सम और विषम स्थान हो गए। तो पहले हम इसको जोड़ेंगे, 7 और 4 11 और 1 12, एक तो आ गया 12, ठीक है दोस्तों। अब इसको जोड़ेंगे, 2 और 6 8 और 4 12, दोनों का योग 12 आया। इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 0। नियम क्या कहता है, सम और विषम स्थानों के योग करने के बाद उनका अंतर कर दीजिए, अगर 0 आ जाए या 11 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो यह संख्या 11 से विभाज्य है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ये संख्या दी गई हो, मान लीजिए ये इस तरह से, इतनी बड़ी संख्या, ठीक है। इस संख्या में 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसके सम और विषम अंकों को जोड़ेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इस 4 में 2 जोड़ेंगे, इसके बाद इसमें ये जोड़ेंगे और इसमें ये जोड़ेंगे, एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे। और इसके बाद ये इसमें जुड़ेगा और ये इसमें जुड़ेगा और ये इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो 4 और 2 6 और 8 14 और 6 20 हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हुआ 4 और 1 5 4 9, तो 20 में से हम 9 घटाएंगे। भाई योग करने के बाद में उनका अंतर करना पड़ता है। तो 20 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा, 11। तो दोस्तों ये 11 जो है 11 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विभाज्यता नियम आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7 की विभाज्यता का नियम नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 7 की विभाज्यता का कोई स्पेशल नियम नहीं है, फिर भी मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो 7 की विभाज्यता को आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लगातार 6 बार आ जाए, मतलब कोई अंक ये 4 और 4 ये 4 6 बार लगातार आ जाए, ठीक है, तो इस संख्या में 7 का भाग जरूर जाता है। कोई भी अंक लगातार अगर 6 बार आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए 8 ये 6 बार आ जाए लगातार, तो ये संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य है। कोई भी अंक लगातार 6 बार आ जाते हैं तो वह 7 से विभाज्य होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूँ, चलिए उसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, ये इतनी बड़ी, इसको हम ये देखेंगे कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों ये ट्रिक होती है कि 3-3 अंकों को आप अलग अलग कर लीजिए। यहाँ से 3 अंक इसको अलग और इसको अलग, और जितने भी बाद में बचे हैं उसको अलग करेंगे, यानी 3-3 अंकों को हम एक पेयर बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इन पेयर को हम जोड़ेंगे, यानी पहले पेयर से तीसरे पेयर को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। पहले पेयर को तीसरे पेयर से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम इस 24 को इसमें 25 से जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, अब इसको और जो भी पेयर बचेगा उस पेयर से घटाएंगे। तो यहाँ पर पेयर बचा ये कौन सा, 609। तो ये बड़ा है, तो 609 में दोस्तों हम 49 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद ये कितना आएगा, यहाँ पर ये 560 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसमें 7 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जरूर जाएगा। तो दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्या करेंगे, हम 3-3 का पेयर बनाएंगे, पहले 3-3 अंकों का, और पहले पेयर को तीसरे पेयर से जोड़ेंगे, यानी विषम पेयरों को जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर और भी संख्या होती तो इसको हम 5वें पेयर से जोड़ते हैं। ठीक है, और ये दूसरे को चौथे से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 3 ही पेयर बने हैं, तो पहले को हम इस तीसरे पेयर में जोड़ेंगे। तो 24 और 25 जोड़ा तो 49 हुआ, और दूसरा पेयर था हमारा 609, तो 609 से 49 घटा देंगे तो कितना आया, 560। इसमें अगर 7 का भाग जा रहा है तो दोस्तों इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। तो इसमें तो 7 का भाग जा रहा है, 7 8 56। तो दोस्तों ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है। ये एक ट्रिक होती है इसकी। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूँ। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई हो ये वाली, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बना लेंगे इस तरह से।
तो पहला पेयर और तीसरा पेयर जोड़ेंगे, तो 17 और 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 और 17 कितना होता है दोस्तों, 59। अब इस 59 में से 36 ये वाला पेयर घटा देंगे, तो 59 में अगर 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 23 बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब इस 23 में तो 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो यह संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हो इतना बड़ा, ये 7 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि पेयर बना लीजिए। 3 का पेयर ये बना, 3 का ये बना और 3 का ये बन गया। अब पहले पेयर को तीसरे पेयर में जोड़ेंगे, ठीक है। तो 421 में 109 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 421 में 109 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 3 और ये 530 हुआ, ठीक है दोस्तों। 530 में और बीच वाला पेयर घटा देंगे, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे, तो ये 502 को अगर घटाएंगे तो ये कितना बचेगा दोस्तों, 28 बचा, ठीक है। अब 28 में तो 7 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि विभाज्यता नियम आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और पहली बार आप देख रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।